दोस्तों आज मैं गया हुआ था सिरसा। तो सिरसा में मैं चला गया किसी एक गैरेज के अंदर। किसी टाइम में मैंने उनकी वीडियो शूट की थी। तो शूट की तो आज मैं गया तो मैंने वहाँ की लेबर मेरे पास आ गई थी और वो गाड़ी तैयार की और उसने 21,000 रुपये एडवांस लिए। तो मैंने 21,000 रुपये उसको एडवांस दे दी। तो मैं वो पेमेंट वो लेने के लिए गया तो वहाँ का जो ओनर था उसके अंदर इतनी उबास भरी हुई थी, इतनी उबास भरी हुई थी, मैं कह नहीं सकता। मैं साइलेंट करके सुनता रह गया। कहते भाई साहब आप मेरे पास 4 साल पहले आए थे, आपने वीडियो बनाई थी, आपने काम चालू कर दिया जी। आपके कारण तो 10 गैरेज और खुल गए जी। आपने तो हमारी ऐसी की तैसी कर दी। आपने तो हम 10 लाख रुपए लेते थे बनवाई के, आप तो इतने कम में ले आए जी। और आप हमसे भी अच्छी क्वालिटी देने लग रहे हो। मैं कहा देखो भाई साहब, हर इंसान है ना अपनी किस्मत का खाता है। आप जो काम कर रहे थे, आप अकेले थे उस टाइम। हम काम कर रहे हैं तो अब 10 बंदे हैं तो नेचुरली बात है, कहीं ना कहीं कंपटीशन तो आता ही है। उसमें तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। तो उसका कहने का मतलब था कि ये मुझे कहना चाह रहा था कि इंडिविजुअल कि 40 साल से पता नहीं 20 साल से ना मुझे हमें एक्सपीरियंस है इसका। और तुम जैसे ये टुच्चू पुच्चू जो लोग हैं ना, हमारे जैसे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं उसको ये चीज़ कराना चाह रहा हूँ कि जो सिरसा वाला बाबा था ना, वो भी यही कहता था कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज पड़ा है जेल के अंदर। किससे पंगा लिया था? पत्रकार से पंगा लिया था। और मैं ये आपको सच बोल रहा हूँ कि पंगा लेना हम कोई पंगा लेने वाली बात नहीं है। बात है कि उसके बोल, अगर वो प्यार से बोलता, मुझे और तरीके से बोलता तो मैं उसको वो करता। मैं उसके ऑफिस में गया तो उसकी सारी बात सुनता रह गया जी। मैं जो जो बोल रहा था, क्योंकि वो बात से होती है इंसान की, निकालनी ज़रूरी होती है जी। फिर ये बोला जी कि हमारा ना, हम तो ना शेर हैं, शेर। और शेर से कोई पंगा लेगा तो मैं कहा यार किसी के मोहल्ले में चले जाओ ना, वो कुत्ता भी ये समझता है कि मैं शेर हूँ, लेकिन उसको पता नहीं शेर तो शेर ही होता है भाई। गलतफहमी मत पालना भाई साहब, गलतफहमी मत पालना पहली बात तो इससे उसने फिर ये बात की है मेरे साथ तो उसको इंडिविजुअल कि भाई साहब इतने साल का एक्सपीरियंस है और हम तो सब कुछ जानते हैं जी, हम ऐसे ऐसे करके कुछ भी करते हैं। मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस भी ऐसे बोलती थी कि मुझे तो इतने साल का वो है जी, इतने साल मैंने राज किया है। एक मोदी सरकार ने पूरा सिस्टम हिला दिया, आज कहाँ खड़ी है। तो किसी को कम मत समझो भाई साहब। ठीक है आप अपने काम में खुश हो, लेकिन आप इस टाइप से अपने कोई आपसे मिलने आता है, आप उसको इज्जत दीजिए। नहीं है तो आप उसको कम से वो तो मत कीजिए। तो ये जो गलतफहमी है ना भाई साहब, पहले तो दिमाग से ये निकाल लेना। तीसरी बात ये है कि मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ, मैं सिरसा के अंदर गैरेज खोल रहा हूँ और रोक लेना, रोक सको तो। उसके बोल के कारण भाई साहब, बोल के कारण मतलब ऐसा करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये तो वैसे भी मैं वहाँ गया हुआ था। कह भाई साहब आप मेरी लेबर से पैसे लेकर देख लो जी। मैं भाई साहब मैं देना जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ, सीधी सी बात है। मैं तो आपके पास चल के इसलिए आया था, मैं भाई साहब आप बैठ के बात कर लें कि ये चीज़ है वो चीज़ है। लेकिन ऐसा माइंड के अंदर ये है ना, दिमाग में जो चल रहा है ना तुम्हारे, 1 सेकंड में निकाल दूंगा भाई साहब। ना मैं लड़ाई करूँगा ना कुछ करूँगा। मेरे पास कानूनी तरीके बहुत है भाई साहब, लेकिन इन चीज़ों से आप थोड़ा सा एक प्यार की भाषा बता रहा हूँ। कहते भाई साहब आपने ना फ़ोटो हमारी लगा रखी। मैंने कहा यार फ़ोटो हमने नहीं लगा रखी, हमारे पास आपके पास कस्टमर आता है, कस्टमर आपकी फ़ोटो लेता है, वो कहता है जी आपसे नहीं बनवाऊँगा, मैं दीपक बॉस से बनवाऊँगा गाड़ी। वो फ़ोटो मेरे पास आती है। तो इसलिए हमने कोई फ़ोटो खींचने वाला काम नहीं कर रखा कि आपकी गाड़ी की फ़ोटो खींचेंगे और लगा देंगे ना, हमें ज़रूरत है। मैं तो सीधी वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बना के दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ हुई है क्या चीज़ नहीं हुई। और आप तो जो फ़ोटो लेकर करते हो ना, जो एडिटिंग करके दूर से चमका देते हो गाड़ियों को, वो काम अपने से नहीं होता भाई साहब। आप तो जो चीज़ है क्लियर दिखाएंगे, क्लियर दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। और हर इंसान ने अपनी किस्मत का खाना है। और इंसान के जो बोल होते हैं ना, वो सुधर जाए ना, सबसे बढ़िया है। और तो आपके बोल के कारण, और बाकी आप समझदार हो कि क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।